राजन सीधे इस वक्त आपको ले चलते हैं पालम एयरपोर्ट पर, जहां पर 13 महलकिन का जसद खाकी लाया गया है। हालिया आर्मी के हेलीकॉप्टर में कन्नूर जंगलात में गिरने के बाद ये शहादतें हुई हैं। ये राज तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजय डोवाल इस वक्त पहुंचे हैं पालम एयरपोर्ट पर। और आपको बता दें, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी कुछ देर में पहुंचेंगे और तमाम शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर गम की लहर है। तमाम सूगवार वहां पहुंचे और बिपिन रावत के अहले खाना अफराद ख़ानदान को भी एयरपोर्ट पर बुलाया गया है। नज़र आपको बता दें, हिंदुस्तानी अफवाज के सरबराह बिपिन रावत और दीगर अफसरान के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत से हर कोई गमज़दा है। और आज पालम एयरपोर्ट पर तमाम आर्मी के आला अहदेदारान और उनकी 2 बेटियां बिपिन रावत की इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी खराज अक़ीदत पेश करेंगे। कल दोपहर कन्नूर के जंगलात में आर्मी का यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 13 फौजी एहलकार, उसमें अहले खाना भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर की हादसे का शिकार होने के बाद शहीद हुए। आपको बता दें, अजय डोभाल इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और शहीदों के गमज़दा अहले खाना से गुफ्तगू में मौजूद है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जसद खाकी दिल्ली लाया गया है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा सभी 13 महलूकीन का ये जसद खाकी लाया गया है। खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। यहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पर रात 9 बजे पेश करेंगे खराज अक़ीदत। नाज़रीन, आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत की कारकर्दगी को आज पूरा मुल्क याद कर रहा है। एक शोक की लहर है पूरे मुल्क में। मुल्क की हर रियासत में बिपिन रावत की शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। और जहाँ तक बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कश्मीर में भी आज मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, वहाँ के लोगों ने ख़ासकर खराज अक़ीदत पेश किया, गुलाह अक़ीदत पेश की उनकी तस्वीर पर और उनकी कारकर्दगी को याद करते हुए लोग गमज़दा रहे। तीनों अफवाज का सरबराह इन्हें बनाया गया था। ये पहला ऐसा पोस्ट था जो 2019 की अवाखिर में बिपिन रावत जब वजीफ़े हुस्न खिदमत पर सबकदोश होने जा रहे थे, हुकूमत ने एक नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ईजाद किया, जिसकी 1 जनवरी 2020 से पहले वो सीडीएस बनाए गए। सरकार की यही कोशिश थी कि तीनों अफवाज के बीच बेहतर तालमेल रहे, राब्ता रहे, जिसके लिए ये ओहदा कायम किया गया और उस पर बिपिन रावत फायज हुए। जनरल बिपिन रावत का ताल्लुक़ उत्तराखंड से है। पूरी गढ़वाल ज़िले में रावत राजपूत घराने में उनकी पैदाइश हुई, तो उत्तराखंड में ख़ासकर गम की लहर है। वैसे पूरे मुल्क में बिपिन रावत को आज गमनाक आँखों से गमगीन लोगों ने याद किया। लोगों ने उनके इस हादसे पर खराज अक़ीदत पेश किया। ख़ासकर उत्तराखंड का जो पूरी गढ़वाल ज़िला है, वहाँ के लोगों ने खराज अक़ीदत पेश किया।
बिपिन रावत का ताल्लुक उत्तराखंड के एक ऐसे ख़ानदान से है जिसकी कई नस्लों ने हिंदुस्तानी फ़ौज में अपनी खिदमत अंजाम दी। और बिपिन रावत की काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहला ऐसा ओहदा जो तीनों अफवाज के बीच तालमेल पैदा कर सके और तीनों अफवाज को साथ लेकर काम करे, उस ओहदे पर पहली बार किसी शख्स को फायज किया गया तो वह हैं बिपिन रावत जी, जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा दिया गया और तीनों अफवाज के बीच तालमेल रखते हुए फौजी सलाहियतों को बेहतर करने की जिम्मेदारी दी गई। ये आप देखते हैं रात तस्वीरें पालम एयरपोर्ट पर, जहां 13 महलूकीन जिसमें जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया भी इस चॉपर में शहीद हुई हादसे में, उनके अफराद ख़ानदान को एयरपोर्ट पर बुलाया गया है। और आपको बता दें, पालम एयरपोर्ट पर ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह खराज अक़ीदत पेश करेंगे और उनके साथ उनके अफराद खाना भी मौजूद रहेंगे। और नाज़रीन, हिंदुस्तानी अफवाज के सरबराह बिपिन रावत और दीगर अफसरान के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत से हर कोई गमज़दा है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने डिग पॉइंट से बाब सैयद तक कैंडल मार्च निकालते हुए उनकी मौत को मुल्क के लिए बड़ा खसारा करार दिया। तलबा ने जहां महलूकीन के लिए मुआवजे का मुतालबा किया है, वहीं गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की भी मांग की। हमने निकाला डक पॉइंट से लेके बाबा सैयद तक, कंडे बाग के लिए तक कल जो एक हादसा हुआ था, बहुत हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अफसोस की बात की। हमारे जो CDS ऑफिसर है वो उनका वो 11 शहीद और ऑफिसर शहीद हुए हैं, तो इन सब के लिए हमने एक आज कैंडल मार्च निकाला और एक मैसेज ये दे रहे कि जो MU पूरे उन तमाम परिवार के साथ खड़े हैं और यहाँ उनके दुख के साथ खड़े हैं। और साथ साथ हम सरकार से एक ये डिमांड करेंगे, जो हमारे ऑफिसर शहीद हुए हैं उनको एक कंपनसेशन दिया जाए और एक हिंदुस्तान की जो बड़ी से बड़ी अवार्ड उनके लिए अवार्ड दिया जाए, अवार्ड से नवाजा जाए। और साथ साथ हम एक चाहते हैं कि इस पर फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, जो आर्मी के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर, जो अच्छे हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर कैसे केस हो सकता है टेक्निकल इशूज से, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठता है। तो हमारी डिमांड है कि एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो, उसका सच पता चलेगी। हमने उसमें ये मांग की है कि ये जो दुर्घटना हुई है 50 किलोमीटर पहले हेलीकॉप्टर का एकदम से क्रैश हो जाना, इसकी वजह क्या है? क्या इसमें फिलहाल कुछ ऐसी वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से जानबूझ के इसको क्रैश किया गया है? और इसमें इनकी वाइफ की और जो लोग मौजूद थे उन सब की दुर्घटना में मौत हो गई। इस सबसे पूरा देश और हम सब बहुत ज़्यादा अफसोस में हैं। गुज़श्ता रोज़ तमिलनाडु में फ़ज़ाई फ़ौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई। जनरल बिपिन रावत समेत दीगर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मालेगांव शहर की तमाम मजहबी, समाजी, सियासी तंजीमों और गणपति मंडलों ने यकजहती का मुजाहरा किया और 108 दिए जलाकर खराज अक़ीदत पेश किया। एक बहुत ही संवेदनशील घटना घटी है पूरे भारत के बीच में। जैसे ही मीडिया के बीच में समाचार आए कि तीनों दल के जो लश्कर प्रमुख है जनरल बिपिन जी रावत साहब, इनके साथ 13 सैन्य अधिकारी किसी काम के लिए चेन्नई के कुन्नूर की ओर जाते वक्त जंगल के बीच में इनका हेलीकॉप्टर अचानक क्रॉस गिर गया, जिसकी वजह से उनको अमरत्व प्राप्त हुआ। यह देश के लिए एक बहुत बढ़िया। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं पालम एयरपोर्ट पर और शहीदों के अहले खाना से इस वक्त मुलाकात हो रही है। जनरल बिपिन रावत की बेटियां इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो रही है। वज़ीर दिफ़ा पहुंच चुके हैं महलूकीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए और कुछ देर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी खराज अक़ीदत पेश करेंगे। ये राज तस्वीरें आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट से, जहां महलूकीन के अफराद खाना को भी बुलाया गया है। खराज अक़ीदत का प्रोग्राम है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं पालम एयरपोर्ट पर। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि पालम एयरपोर्ट की ये राज तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम शहीद
13 महलूकीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहुँचे हैं और अफराद खाना भी वहाँ मौजूद है शहीदों के, और अफराद खाना से मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह की। 13 महलूकीन का जसद खाकी इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर लाया गया है और यहाँ पर उन तमाम शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पर हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी पहुँचेंगे और खराज अक़ीदत पेश करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी क़वानीन की वापसी के बाद मुसलसल किसानों की मीटिंग चलती रही। सरकार के साथ किसानों का इत्तेफाक हुआ। अब बॉर्डर खाली करने की तैयारी है। सिंघू बॉर्डर और दीगर बॉर्डर खाली करने से मुताल्लिक़ किसानों से बात की हमारे नुमाइंदे रोहित ने। 1 वर्ष कुछ दिन ये किसान आंदोलन चला और आज इसकी घोषणा भी होगी समाप्ति की। तो तमाम किसान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं जो 1 वर्षों से यहाँ पर थे। आप बात करते हैं किसानों से। आज घोषणा कर दी गई है किसानों की तरफ से आंदोलन समाप्ति की ओर, क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो यही कहना चाहेंगे, सभी किसान अपने जो है घर पर जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर को हम जो है सबसे बाद में खाली करेंगे। जो हमारे 4 बॉर्डर हैं उन्हें खाली करने के बाद में सकुशल हमारा किसान घर पहुंच जाएगा। उसके बाद में हम गाजीपुर बॉर्डर खाली करेंगे। आलम, आप बिहार से आए और अकेले ही यहाँ पर बिहार से एक युवा किसान हो, अब आप घर जाओगे, घर वापसी करोगे, तो आगे आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा जो और तमाम मांगे जो किसानों की होती है? नहीं, देखिए बिहार में मुद्दा बहुत है। अभी हम देश बचा रहे थे, बिहार की बारी आएगी। अभी तो सबसे पहले काम करेंगे, अपना बैकअप बनाएंगे, खेती करेंगे। जिस हिसाब से अभी गन्ने का सीजन चल रहा है, गेहूं लगाना है, उसके बाद से जब समय आएगा सरकार हमें दबाएगी फिर हम आंदोलन करेंगे। ये नहीं कि हम घर जाके फिर आंदोलन करेंगे। सरकार ने तमाम मुद्दों पर सहमति बना ली है, किसानों की तरफ से भी सहमति बनी है। अब आंदोलन समाप्त हो गया है। किस तरह ये आंदोलन चला और कितना संघर्ष रहा? देखिए, बहुत मुश्किल समय रहा। 1 साल कुल 2-1.5 महीने के आसपास, उसमें हमें हमारे 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई। तो सरकार ने मांगे तो मान ली है, लेकिन साथ ही साथ अब जो 2-4-5% मुद्दे रह गए हैं, जैसे कि पुराने ट्रैक्टर का कानून है या पुराने जो किसानों पे कानून मुकदमे लग गए वो वापसी हो, और मुकदमों की वापसी की सहमति भी बन गई है। राज्य सरकारों को भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब क्या कहना चाहता है गाजीपुर बॉर्डर का किसान, और कब तक आप अपने घर जाएंगे? खेत और खलिहान आपके इंतजार? 11 तारीख के बाद जाएंगे, जब सब बॉर्डर खाली हो जाएंगे उसके बाद ये गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा। 11 तारीख को किसान यहाँ से घर जाएगा और तमाम किसान अपनी बात को रख भी रहे हैं और आज इन्होंने जो ये आंदोलन चल रहा था उसे वापसी भी ले लिया है। रोहित सिंह, किसान क्रांति गेट, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। नाज़रीन, शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। फ़ौज की जानिब से पूरी तैयारी। 13 शहीदों को खराज अक़ीदत का पालम एयरपोर्ट पर एहतमाम। फूल मालाएं चढ़ाई जा रही हैं शहीदों के जसद खाकी पर। फ़ौज के तमाम आला अहदेदार इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। 13 शहीदों का जसद खाकी पालम एयरपोर्ट पर लाया गया, जिसमें जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया और दीगर 11 शहीद के जसद खाकी पालम एयरपोर्ट पर लाए गए हैं। फ़ौज की जानिब से भी खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा और ख़ासकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी तमाम 13 शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और उन्होंने तमाम शहीदों के अहल खाना जो इस वक्त एयरपोर्ट पहुँचे हैं उनसे मुलाकात की। और फ़ौज के तीनों फ़ौज के आला अहदेदारान भी मौजूद हैं और वो खराज अक़ीदत पेश करेंगे। आपको बता दें कि आर्मी का ये हेलीकॉप्टर MI-17 कन्नौर के जंगलात में हादसे का शिकार हुआ, जिसमें आर्मी के आला अहदेदार जनरल बिपिन रावत समेत उनकी अहलिया शहीद हुए। वेलिंगटन आर्मी कॉलेज में बिपिन रावत
का लेक्चर था। इस सिलसिले में वो सफ़र पर थे, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि ये बिपिन रावत का आखिरी सफ़र होगा। पूरे मुल्क में बिपिन रावत और दीगर 12 शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क इस वक्त सोगवार है इस आला अफसर की शहादत पर। मुल्क के पहले CDS बिपिन रावत को आज पूरे मुल्क में उनकी कारकर्दगी, उनके काम को याद किया गया, खराज अक़ीदत पेश किया गया। तो CDS के इस आखिरी सफ़र पर पालम एयरपोर्ट पर अरकान ख़ानदान के साथ फ़ौज के आला अहदेदारान और सरकार की तरफ से वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खराज अक़ीदत पेश करेंगे। कुछ देर पहले पालम एयरपोर्ट पर तमाम 13 शहीदों के जसद खाकी को लाया गया और तमाम अरकान ख़ानदान को, शहीदों के जो दिल्ली में मौजूद हैं, उनको पालम एयरपोर्ट पर लाया गया और खराज अक़ीदत पेश करेंगे अरकान ख़ानदान। साथ ही फ़ौज के ये आला अहदेदारान भी खराज अक़ीदत पेश करेंगे पालम एयरपोर्ट पर उन तमाम शहीदों को। तो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी 9:15 पर तमाम शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। आपको बता दें, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के अलावा फ़ौज के आला अहदेदारान पालम एयरपोर्ट पर तमाम 13 शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। अचानक बिपिन रावत की इस मौत से पूरे मुल्क में शोक की लहर है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, शहीदों के अहल खाना इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। बिपिन रावत का अचानक इस तरह से चला जाना फ़ौज के लिए भी एक बड़ा धक्का है और फ़ौज की तमाम जवानों में एक तरह से गम की लहर है, क्योंकि बिपिन रावत ने एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने बिपिन रावत को दी थी कि तीनों अफवाज के बीच बेहतर तालमेल के ज़रिए फ़ौजी सलाहियतों को मजबूत किया जाए और मुल्क की हिफाजत के लिए वो तमाम कदम उठाए जाएं जिसके लिए बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था।